हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो फिर आज हमको करना है एक्सरसाइज 3.2 का बचे हुए क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहला है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, either inconsistent or consistent, you have to tell that, and if consistent obtain the solution graphically। तो कहता है ये इक्वेशन है, इसको हमको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कैसे बताना है ये पिछले क्वेश्चन में हमने कर लिया था, ठीक है, तो वो आपको पता है। उसके बाद ये कहता है कि कंसिस्टेंट अगर है तो आप उसको ग्राफिकली उसका सोल्यूशन निकालो, अगर नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ दो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करना है पता है आपको, लिखना है तो लिखो। ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, नहीं यही ना, या लीनियर इक्वेशंस लिख दो सीधा। क्या मिलेगा? वी गेट, सबसे पहले हमको क्या निकालना बच्चों? A1 निकालना। तो इसको कंपेयर करेंगे, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये है देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कंपेयर करोगे तो आपका A1 क्या निकलेगा? तो A1 यू विल गेट 1, ठीक है। अच्छा, उसको कंपेयर करने से पहले ये इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं। तो हमको पहला इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट, दिस इज अ सेकेंड वन। तो पहला से हमको A1 मिला, देन B1 क्या मिलेगा? V1 मिलेगा और C1 माइनस 5 मिलेगा। क्लियर है? आते हैं A2 विल गेट व्हाट? A2 2 मिला, B2 हमको V2 मिला और C2 हमको मिला बच्चों माइनस 10। ठीक है, अब कंपेयर करो, कंपेयर करो। A1 बाई A2 कितना आया आपका? 1/2। देन B1 बाई B2 कितना आया? अगेन 1/2। एंड C1 बाई C2 कितना आया? तो -5 बाई -10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज हाफ। इट मीन्स व्हाट? फ्रॉम दिस यू कैन सी कि भैया A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 ऑल आर इक्वल्स टू ईच अदर। यही तो हो रहा है। तो अब ऑल आर इक्वल्स, तो देखो ना कौन सा कंडीशन जाता है, हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पे जाते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशंस निकलेगा। कितना निकलेगा? बहुत सारा निकलेगा। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। सो यहां लिख सकते हैं सिंस व्हाट 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू -5 बाई -10, सो इट्स अ कंसिस्टेंट पेयर। ठीक, अब कंसिस्टेंट पेयर है तो हमको क्या करना है? इसको वी हैव टू ड्रॉ इट ग्राफिकली। चलो ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। तो पहला हमारा इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है बच्चों? ये रहा ऊपर में। तो यहां से पहला इक्वेशन से हमको निकालना है y। तो y क्या मिलेगा बच्चों? तो 5 माइनस x मिलेगा। क्लियर है? चलो x की वैल्यू 0 लो, y क्या मिलेगा आपको? देखो 0 रखोगे तो 5 मिलेगा। यहाँ इसका बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ड्रॉ कर दो, स्पेस की थोड़ी कमी है बच्चों। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 5। अगला, अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा, मतलब x 5 लिया बच्चों, तो y क्या आएगा बताओ? 5 माइनस 5 0 आएगा, यानी x हमने 5 लिया तो y 0 आएगा। क्लियर है? ये हो गया सॉल्विंग 1। अब आते हैं सॉल्विंग 2, सॉल्विंग इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 सॉल्व करो, ये है इक्वेशन 2। क्या मिलेगा आपको? y की वैल्यू क्या मिलेगी? तो भैया y की वैल्यू हमें मिलेगी 10 माइनस 2x अपॉन 2। देखो यही मिलेगा 10, ये आपका उधर गया तो प्लस 10 और 2x को भेजोगे तो 10 माइनस 2x बचेगा आपका 2y, फिर 2 को आप डिनोमिनेटर भेज दोगे तो y इक्वल्स यू विल गेट दिस वन। अब आपको पुट करना है, पुट करो। तो अगर मैं y 0 लेता हूं, सॉरी x 0 लेता हूं बच्चों, x अगर 0 लेता हूं तो y क्या आएगा? देखो
10 माइनस 2 इंटू 0/2, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव 10/2 एंड फाइनली यू विल गेट व्हाट, 5। चलो इसका यहाँ बॉक्स बना लो, x और y, तो हमने x लिया 0 तो y आया 5। क्लियर है? चलो ये यहाँ तक है। अब आप इसको नोट कर लेना पॉज करके वीडियो, मैं इस तरफ का ये करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। चलो इस तरफ का मिटा देता हूँ। चलो फिर अब आगे हमको देखना क्या है बच्चों, आगे हमको देखना है इसका सेकेंड वैल्यूज देखना है। एक वैल्यू तो निकाल दिया मैंने x पे, अब y पे निकालते हैं। चलो हाँ, x 0 लिया तो y हमारा मिल गया। चलो अगला फिर x क्या लोगे, तो x अगर हम मान लो 5 लेते हैं तो y कितना आएगा, चलो ले लो 10 माइनस 2 इंटू 5/2, दैट मीन्स 10 माइनस 10/0, दैट मीन्स 0। मतलब अगर आप देखो तो यहाँ दोनों के पॉइंट सेम आए ना, ये तो तुमको पहले से पता चल गया दोनों का पॉइंट सेम आने वाला है। कैसे? क्योंकि ये क्या था भैया, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला था प्रॉब्लम, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या बहुत सारे सोल्यूशंस आएंगे और सब सोल्यूशंस क्या होंगे, दोनों के सेम रहेंगे। कहने का मतलब अगर इन दोनों के वैल्यूज को हम इक्वेशन पे पुट करते हैं 1 और 2 में तो हमको सोल्यूशन मिलेगा, यही ना है। तो हमारा देखो दोनों का पॉइंट्स भी सेम है, इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, कर दो। ग्राफ में प्लॉट करोगे, कैसे करोगे बताओ। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, चलो ये ग्राफ ड्रॉ किया तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, here 0, sorry why I am like taking 0, 0 will be here ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ये आपका 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। फिर यहाँ -1, माइनस तो लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास माइनस तो है नहीं बच्चों, नहीं है तो माइनस को नहीं लेते हैं, हम इतना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही लेके हम छोड़ देते हैं। तो ये आपका x और ये y। चलो ड्रॉ करो पहला इक्वेशन फर्स्ट, 0 and 5, x is 0 y is 5, मतलब ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा x is 5 y is 0, x is 5, x ये है, x 5 है तो y 0 है, इस पॉइंट को मिलाना है हमको। ये हमारा पॉइंट मिल गया बच्चों, क्लियर है, ये लाइन L1 हो गया। ठीक, चलो इक्वेशन 1 बोलो, लाइन N1 बोलो। चलो आते हैं 2 पे। 2 पे ये पॉइंट्स तो सेम है बच्चों, मतलब x है 0, 5 यही है और ये है ये, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये भी यही लाइन सेम होगा, तो ये ले लिख लो यहाँ से L2। क्लियर है, पॉइंट्स आपके सेम है, क्या है सेम, तो ये है आपका 5 and 0 एंड दिस इज 0 and 5, दोनों के लिए सेम पॉइंट्स लिए हमने। तो भैया हमको क्या बोला था, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो भैया इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुए ना, एक तो हो नहीं सकता, ये 2 फिक्स्ड है क्या, और भी सॉल्यूशन होंगे जिस जिस पॉइंट पे, ये देख रहे हो कितना बड़ा लाइन है, अब सारे पॉइंट जो लाई करेंगे इस लाइन पे सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे, तो कितने सॉल्यूशंस लिखोगे, तो आप सीधा आंसर ये लिखोगे, इट विल हैव, हेंस इट विल हैव infinitely many solutions, आप इतना ही लिखोगे। क्लियर है, ठीक है, पॉज करके लिख लो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन वैसे ही है, ये भी कुछ अलग नहीं है इसमें। चलो तो सबसे पहले इसको आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, तो इट विल बी x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी 3x माइनस 3y इक्वल्स माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये आप मेरे को लगता है देख के बता दोगे, नहीं अगर देखो इसमें क्या है देख के ही बता सकते हो आप। इसको आप पहले कंपेयर कर लो, तो a1 आपका क्या निकलेगा, लिख लेना आपको a1 क्या निकलेगा, तो a1 किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, इससे सेकंड के लिए, इससे हम कंपेयर करते हैं। तो a1 क्या निकला 1, b1 क्या निकला -1 एंड c1 क्या निकला -8। ठीक है, आते हैं a2 क्या निकला बच्चों, a2 हमारा 3, b2 हमारा -3 एंड c2 हमारा -16, यही निकला।
चलो अब आते हैं, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पे a1/a2 हमारा कितना मिलेगा, तो 1/3 मिलेगा। चलो b1/b2 कितना मिलने वाला है, b1/b2 -1/-3 मिला, मतलब ये मिला 1/3 ऑब्वियसली। देन c1/c2 कितना मिलेगा बच्चों, -8/-16, 8 2 जा 16 माइनस 1 कटा, मतलब ये हाफ। अब देखो, अब इससे बताओ मेरे कौन सा हुआ। देखो ये दोनों इक्वल हुए ना, तो दोनों इक्वल हुए मतलब ये देखो, ये पार्ट है, ये भी पार्ट है, और ये तो है ही नहीं, ये दोनों में से किसी पॉसिबल है। अब इनमें से कौन सा होगा, इसको चेक करने के लिए हमको थर्ड वन चाहिए कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो थर्ड वन क्या है हमारा, हाफ है, जो कि इक्वल नहीं है। तो नहीं है तो मतलब क्या सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। यहां लिख दो, सिंस 1/3 is equals to 1/3 minus 1/3 equals to -8/-16, that is what, a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2. That means, so it's a inconsistent, है ना भैया, inconsistent pair of linear equation, pair of linear equation। बोलो यही तो है, नहीं है। देखो इनकंसिस्टेंट आया, तो इनकंसिस्टेंट आएगा तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है क्या, सोल्यूशन तो लिखने का ही नहीं, तो ग्राफ ड्रॉ करके भी क्या मिलने वाला, सोल्यूशन तो लिखने का ही नहीं। क्लियर है। चलो आते हैं इसका थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है। सो थर्ड क्वेश्चन में बच्चा बहुत इजी है, ये भी वैसे ही है। अच्छा, इसमें हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, क्यों, पहले से है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से a1 निकाल लो, a1 क्या है इसका 2, इसमें से b1 क्या 1, इसमें से c1 क्या -6। अच्छा a2 कितना बच्चा, तो 4, b2 कितना -2, c2 कितना -4। क्लियर है। चलो अब लिखने का पोर्शन, ऑन कंपेयरिंग द फॉलोइंग इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन वी गेट, ये आप लिख लोगे, क्लियर स्टेटमेंट आप लिख लोगे। चलो आते हैं, यहां आते हैं, ऑन कंपैरिजन लिख लो, ऑन कंपैरिजन वी गेट क्या मिलेगा, चलो ये लिख देता हूं मैं, a1/a2 आपको क्या मिलने वाला है 2/4, दैट कैन बी रिटन एज 1/2। चलो b1/b2 व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, इट्स 1/-2, पहले से है, आगे तो कुछ हो नहीं सकता। c1/c2 आपको कितना मिलेगा -6/-4, यानी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दैट इज 3/2, यही है। अब देखो आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल है क्या, नहीं है, पहले ही केस में इक्वल नहीं है, मतलब यूनिक सोल्यूशन, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। सो या आप ऐसे लिखो, सिंस a1/a2 is not equals to b1/b2, so it's a consistent pair of linear equations। बोलो कोई दिक्कत। तो अब कंसिस्टेंट आएगा तो हमको क्या करना होता है बच्चों, कंसिस्टेंट आने पे हमको उसको ग्राफ प्लॉट करना होता है। चलो तो फिर इसको आप पॉज करके लिख लो, मैं इतना मिटाता हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। अब मैं एक काम करते हैं, ये आपका पोर्शन इतना, इसमें हम सॉल्व करते हैं। इधर मैं लिख देता हूं आपका c1/c2 जो कि था -6/-4, ये आया था +3/-2, प्लस दोनों में प्लस ना बच्चा, ठीक है। चलो आते हैं, अब सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1, क्योंकि हमको ग्राफिकली ड्रॉ करना है इसको। चलो अब इसको सॉल्व करो, यहां से y क्या मिलेगा, तो इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं 2x + y - 6 = 0। सो हाउ मच y विल बी देयर, तो भैया 6 - 2x, यही तो होगा। क्लियर है। चलो अब यहां इसका बॉक्स बना लो एक, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका x एंड दिस इज y, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, चलो वैल्यूज पुट करते हैं, क्या क्या आएगा। x हम अगर क्या लें, तो x अगर हम 3 लेते हैं तो देखो x मैंने अगर 3 लिया तो क्या आएगा, 6 - 6 दैट मीन्स 0,
ठीक है, तो x हमने अगर 6 लिया, सॉरी x हमने क्या लिया 3 लिया, तो y हमारा क्या आया 0 आया, 0 लिख दिया। चलो अब हम अगर x मान लो 0 लेते हैं तो सिंपल सा, तो y कितना आएगा 0 इंटू 2 0, दैट मीन्स 6 आएगा। क्लियर है, x 0 लिया तो y 6 और जब x 3 लिया तो y 0। ये आपका पहला हो गया सॉल्विंग 1। चलो आते हैं, ये हम अब सॉल्विंग 2 करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, करो। इक्वेशन सेकेंड क्या है आपका, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यही था। तो यहां से y क्या मिलेगा बच्चों, तो 4 मिलेगा, माइनस 4x मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, तो और मिलेगा आपको -2। ठीक, ये आपको मिलने वाला, देख लो -4 गया वहां +4, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस, और ये -2 वही बच गया तो -2 नीचे आएगा। आप इसको कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को हटा सकते हो। कैसे, तो भैया ऐसे -2 -4 कॉमन लो, 2 ही लो क्योंकि 2 ही खत्म होगा, तो आपका -2 कॉमन लेने पे ये हो जाएगा +4x और ये -4 होगा। माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा। चलो तो ये 2x आएगा, इधर भी 2 आएगा, 4 में से 2 लेंगे कॉमन तो यही आने वाला है। चलो तो यहाँ है -2 जो कि कैंसिल होके ये आया। अगर आप ये नहीं करना चाहो तो भी छोड़ सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करके देख सकते हो। ये करने से आपको क्या होगा, आसानी होगी वैल्यू पुट करने में, वैल्यू डालने में, बस और कुछ नहीं है। चलो तो y हमारा क्या आया बच्चों, तो y हमको मिला 2x माइनस 2। क्लियर, अब तुम y में क्या पुट करोगे, तो देखो x कितना लोगे, तो x अगर मैं 1 लेता हूं तो y कितना आएगा बच्चा, 1 लोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 क्या होगा, 2, 2 माइनस 2 क्या होगा 0। तो इसका बॉक्स बना लो। चलो इतना पहले आप लिखो, मैं इधर स्पेस प्रॉब्लम है इसको मिटाता हूं। तो हमने x का वैल्यू पुट किया 1 बच्चा, तो y आया हमारा 0। ये हो गया आपका सेकेंड का। तो इसका अगर बॉक्स बनाओगे तो मैं इसका बॉक्स इधर ड्रॉ कर लेता हूं। चलो इधर ड्रॉ कर लेते हैं इसका बॉक्स। तो ये हो गया आपका x और ये हो गया y। तो x लिया हमने क्या बच्चा 1, तो y आया हमारा 0। क्लियर है। चलो इसके बाद हमको क्या करना है बच्चा, तो हमको लेना है x, हमको लेना है, लेते हैं x, क्या लेंगे बताओ, x क्या ले सकते हैं, तो x हमने 1 लिया था। अब x क्या ले सकते हैं, तो अगर हम 0 लेते हैं तो y कितना आएगा बताओ, 0 लोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा पूरा, तो y कितना आएगा -2। चलो x हमने लिया 0, तो y आया -2। अब हमको प्लॉट्स ग्राफ का पॉइंट्स मिल गया है, ये लाइन L2 के लिए और ये लाइन L1 के लिए। ठीक है, अब इनको हमको ग्राफ में प्लॉट करना है, करते हैं ग्राफ में प्लॉट। तो देखो माइनस में है पॉइंट्स और प्लस में भी है, तो माइनस प्लस दोनों ही लेना पड़ेगा हमको। चलो लेते हैं, तो ये आपका हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, इधर 1, ये भी 2, ये 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। अच्छा ये x है, ये y है, ये x डैश, ये y डैश। इधर ले लो आप -1, -2, -3, -4। ठीक, चलो अब प्लॉट करते हैं बच्चा। पहला x कितना 3, तो y 0, मतलब x 3 y 0, मतलब x एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा। दूसरा 0 और 6, x 0 y 6, मतलब यहाँ आ गए, 6 हमने नहीं किया ड्रॉ, इसको आप आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, तो ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 7। तो देखो ना, ये हो गया आपका 6 और 0। तो अब आपको क्या करना है, लाइन यहाँ से यहाँ मिला देना है। ठीक है, ये हमने लाइन मिला दिया। ठीक, क्लियर है। अब लाइन तो मिला दिया हमने, ये लाइन कौन सा हुआ बच्चा, तो ये हुआ हमारा लाइन L1। आते हैं, लाइन हो गया L2, क्या होगा, तो L2 का पहला पॉइंट है 1 और 0, 1 और 0, मतलब x1 और y0, तो यही तो पॉइंट है। ठीक, दूसरा पॉइंट है x0 और y -2, मतलब ये पॉइंट है। तो इसको अब मिलाओ, तो इसको मिलाओगे ये ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, अब मिलाने के बाद इसका सोल्यूशन क्या आया,
ये देखना है हमको क्या सोल्यूशन आया, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हम मेरे को बताओ आप। तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है बच्चों, देखो ना यहां देखो, ये देखो, तो ये पॉइंट पे कट किया ना, तो क्या हुआ सोल्यूशन आपका 2 हुआ। बस यही तो लिखना है आपको। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन अ सॉल्यूशन ग्राफिकली, हेंस द रिक्वायर्ड solution is x equals to 2 and y is equals to v2। यही तो हुआ, क्लियर है। चलो फिर पॉज करके इसको लिख लो, फोर्थ बनाते हैं। सो बच्चों फोर्थ का फोर्थ आखिरी क्वेश्चन है बच्चों ये, तो इसमें भी वैसे ही करना है। देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से दिया हुआ है, आपको यहां से क्या निकाल लेना है, तो a1 निकाल लेना है। तो a1 ये हुआ, पहले से a1 b1 c1 निकालना है, निकाल लिया, b1 और ये c1। चलो आते हैं, उसके बाद दूसरे से a2 कितना, तो a2 4, b2 कितना, तो b2 -4, c2 कितना बच्चों, तो -5। क्लियर है, देख के बता दोगे आप कि कौन सा है। देखो ना ये और ये सेम दिख रहा है ना, मतलब नो सोल्यूशन है। लेकिन ऐसे तो नहीं करना है, आपको प्रॉपर बनाने के लिए ग्राफिकली ड्रॉ करना पड़ेगा या पूरा सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा। ग्राफिकली जहां पॉसिबल होगा, कहां पॉसिबल, जब कंसिस्टेंट है तब, नहीं तो पूरा सोल्यूशन आपको एटलीस्ट दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दिखा दो ना, कितना टाइम लगता है, लिख दो यहां ऑन कंपेयरिंग, लिख दो। तो क्या मिला, a1/a2 क्या मिलेगा, 2/4। उसके बाद b1/b2 कितना मिला, -2/-4। तो माइनस माइनस काट दो, इसको और भी कैंसिल कर सकते हो, यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। c1/c2 कितना मिला, -2/-5। क्या ये देखो क्या हुआ, सो हेयर क्या है बताओ, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हेंस द लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बोलो, तो इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ ड्रॉ करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि हमको सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। कंसिस्टेंट होगा तभी तो करेंगे, इनकंसिस्टेंट में कोई करना नहीं है ड्रॉ हमको ग्राफ। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। चलो, कहता है कि हाफ द पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमको डायमेंशंस फाइंड करना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में ध्यान से आपको देखना है व्हाइल फॉर्मिंग द इक्वेशन। क्या देखना है कि बच्चों देखो यहाँ कॉमास का यूज हुआ है, मतलब ये लाइन अलग कर रहा है। जब इक्वेशन फॉर्म करोगे तो लाइन अलग होगा, मतलब ये पार्ट आपका देगा सेकेंड इक्वेशन और ये पार्ट मिला के आपको देगा ये, और ये मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइन लिंक कर रहा है। बोलता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ठीक, एक इक्वेशन बनेगी हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये दूसरा बनेगा क्योंकि ये कॉमा लगा हुआ। कॉमा नहीं लगा रहता तो फिर इसका बात ही कुछ हो जाता अलग। क्लियर है। चलो, तो पहले तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट द लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म करते हैं। क्या बोलता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा, उसको फॉर्म करने से पहले हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है बताओ। तो क्या होता है, 2 × xy होगा, मतलब x हमने लेंथ लिया, y हमने ब्रेथ लिया, तो यही तो होता है 2 × l + b होता है। तो कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज कितना बच्चों, 36 मीटर। समझो, तो इज 36 मीटर, हाफ बोल रहा है, मतलब x + y = 36 नहीं होगा, हाफ बोल रहा है ना, इसका हाफ इक्वल है, मतलब ये पेरीमीटर है आपका, ये पेरीमीटर 36 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर। तो हाफ द पेरीमीटर बोल रहा मतलब ये 2 को हमको हटाना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करोगे, 2 खत्म। क्लियर, ये मिला आपका इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब हमको मिलेगा इक्वेशन सेकंड किससे, तो इससे, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, विड्थ जो भी है। चलो, लेंथ हमारा क्या है, 4 मोर है, किससे, हमारा ब्रेथ से या विड्थ से।
ठीक है, 2 भी आप कह लो, BREADTH, सॉरी। चलिए आते हैं, तो लेंथ कितना, तो लेंथ हमारा x, ब्रेथ y, तो इक्वेशन क्या बना, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। बोलो समझ में आया? ये फॉर्म करना बहुत ही आसान है, अनलेस एंड अनटिल आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ जाओ, तो मतलब वर्ड को समझ जाओ तो आप फॉर्म कर सकते हो। चलो अब इसको हमको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, हमको डायमेंशंस ऑफ द गार्डन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हमको ग्राफिकली फाइंड करना है। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 ये है हमारा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे बच्चों। तो इक्वेशन 1 हमने लिख दिया, तो यहां से हमारा y कितना आएगा, तो 36 माइनस x आएगा। क्लियर है? तो अब हमको निकालना है, दोनों पॉइंट्स निकालने हैं ग्राफ के लिए, ठीक है। चलिए तो x क्या लोगे बच्चों, ये हो गया x और ये y, x क्या लोगे, तो x अगर 0 लेते हो, अगर x 0 लेते हो तो y आपका क्या होगा, 36 नहीं होगा, अरे होगा, कर दो यहां। क्लियर है? आते हैं दूसरा पोर्शन हमारा क्या है इसके लिए, तो x हमारा, अगर हमने x लिया, कितना लिया, तो अगर हमने x लिया 36, तो y कितना, तो y 0, y हमारा 0, बहुत बड़ा हो रहा है, 36 तक जाएगा। चलो ये हो गया सॉल्विंग 1। आते हैं अब सॉल्विंग 2, सॉल्विंग इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, तो पहले तो यहां से आपका y इक्वल्स टू क्या मिला बच्चों, तो y इक्वल्स टू आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, तो x माइनस 4 मिलेगा। तो y कितना हमारा, तो y हम क्या लेंगे, अब पहले तो डब्बे ड्रॉ, इसके डब्बे ड्रॉ कर लो भैया, डब्बे ड्रॉ कर लिया, x और y हमने लिख लिया। चलिए x कितना लेंगे, तो x हम ले सकते हैं 4, तो y हमारा आ जाएगा 0। क्लियर है? अच्छा, एक हो गया हमारा x4, तो y 0। और दूसरा क्या, तो दूसरा हम ले सकते हैं बच्चों, y अगर हमारा सॉरी x अगर हमारा 0 होगा तो y हमारा क्या हो गया, -4। क्लियर है? चलो इतना को आप नोट डाउन करो, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए सो बच्चों हमने पॉइंट्स निकाल लिया, इस पॉइंट्स को हमको प्लॉट करना है। मैंने क्वेश्चन मिटा दिया क्योंकि ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, देखो पॉइंट्स बहुत लेने हैं। चलो तो पॉइंट्स लेते हैं अपन, ये हमने लिया, इसको ना थोड़ा सा आप इधर ले लो, क्योंकि आपको x कहाँ तक चाहिए, x तो 0 ही है, ज़्यादा तो लेना नहीं है, y ही चाहिए ज़्यादा। तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लो, ठीक है, y चाहिए -4 तक, तो थोड़ा सा यहाँ तक ले लो, ये 36 ले लो। चलो ये ड्रॉ करते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5। अच्छा आप इसको चाहो तो मल्टीपल्स भी ले सकते हो 4 का, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का मल्टीपल्स भी ले सकते हो, मतलब 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा है, 2 यूनिट के बराबर ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ले लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, ये आपका 40, बहुत बड़ा हो गया है। चलो ये हमने ले लिया 2 का मल्टीपल्स, ऊपर भी लेना है 2 का मल्टीपल्स, 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, और ये ले लो आप 36, इधर 38, 38 तक ले लिए, सॉरी यहाँ भी 38 होगा, 40 लिख दिया मैंने, 38। चलो
ये हो गया आपका x और y, यहाँ x डैश लेना है, y डैश लेना है, उसको ले लो -2, -4, -6, -8, इधर -2, -4, -6, -8, -10। हमको इसको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, 4 तक ही ज़रूरत था बच्चों, देखो 4 तक ही है -4, इसीलिए हमने इतना ले लिया। चलो 1 यूनिट इक्वल्स टू 2, यहाँ क्या कर सकते हो, ये किस बारे में पूछा है, तो 2 मीटर है यूनिट, इसका 2 मीटर के बराबर है। ठीक है, चलो अब हमको ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट x हमारा है 0, y 36, x 0, y 36 मतलब ये पॉइंट। ठीक है, अगला आते हैं, फिर x 36, y 0 मतलब ये पॉइंट। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को मिला दो। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका मिल गया, ये हो गया एक लाइन, ये हो गया लाइन L1, ये हो गया 0 and 36 एंड दिस इज 36 and 0। ठीक, ये हो गया आपका लाइन L1, लाइन L1। क्लियर, आओ L2 पुट करते हैं, x4 मतलब ये, और y0 इसी पे तो है, इस लाइन पे आते हैं। अगला x0, y -4 मतलब ये, तो ये से ये मिला दोगे। अब बोलोगे सर इसका तो लाइन मिला नहीं, तो लाइन को एक्सटेंड करोगे। क्या करोगे, लाइन को आप एक्सटेंड करो एक्सटेंड। आप एक्सटेंड करोगे तो कुछ ऐसा लाइन बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा लाइन बनेगा, क्योंकि मैंने स्केल का यूज नहीं किया है, तो कुछ ऐसा लाइन आपका बनने वाला है। देख लो अच्छे से, ध्यान से देख लो, तो कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, तो क्या आया हमारा आंसर फिर, तो जब तुम इसका आंसर निकालोगे बच्चों, तो नियर अबाउट आपका आंसर देखो ये आने वाला है। देखो क्या आया, तो इस पॉइंट पे ये कट किया, मतलब ये 20 और 16 आया। आप जब स्केल का प्रॉपर यूज करोगे, स्केलिंग करोगे, स्केल का यूज करोगे, ग्राफ प्रॉपरली ड्रॉ करोगे, तो 20 और 60 पॉइंट आने वाला है। मतलब x आपका 20 और y आपका 16 आएगा। ये आपका सोल्यूशन होगा। क्लियर है? ग्राफ को प्रॉपरली ड्रॉ करोगे, यू विल गेट ए सोल्यूशन। तो फाइनली हमको निकालना क्या था, क्वेश्चन में निकालना ये था कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमको गार्डन के डायमेंशंस फाइंड करने थे। तो x हमारा क्या था बच्चों, तो x हमारा लेंथ था, ये था हमारा लेंथ, और y क्या था, y हमारा ब्रेथ था। तो क्या हो गया बताओ, यहां लिखो, हेंस द लेंथ एंड ब्रेथ इज 20 मीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिवली। बोलो कोई दिक्कत? ग्राफ का पॉइंट्स इसमें बहुत लंबा जाने वाला है, लंबा पॉइंट्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स यही आएगा, आप पॉइंट्स कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, पॉइंट्स कुछ भी लो, लेकिन सोल्यूशन आपका यही आएगा। ये लाइन कट करने वाला है 20:16 पे, ठीक है। तो सोल्यूशन आपका यही आएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6th। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed first is intersecting lines, second है आपका पैरेलल लाइंस एंड थर्ड है कॉन्साइड लाइंस। ठीक, फर्स्ट हमने लिया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का मतलब समझे क्या होता है। तो कहता है कि एक ये इक्वेशन दिया है, आपको एक ऐसा इक्वेशन और फॉर्म्ड करना है। इस तरह से वो इक्वेशन होना चाहिए बच्चों कि जब हम उसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, समझ जाओ, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बताओ मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन बता दो मुझे, कब आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यही तो है कंडीशन। क्लियर है? चलो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, गिवन
इक्वेशन क्या है हमारे पास। तो गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। ये है, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हमने ले लिया। तो लेट करो, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी क्या। तो भैया a1x a2x ले लो, ये a1 वाला हो गया तो a2x प्लस b2y और ये c2 = 0। यही तो होगा बच्चों। आप इसको a भी लेके कर सकते हो, b भी लेके कर सकते हो, c भी लेके कर सकते हो, या 1 भी लेके कर सकते हो। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। अब हमको ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है बच्चों कि ये कंडीशन फुलफिल करे। बहुत इजी है। अब इसको सॉल्यूशन को दिखाना है। नाउ टू क्या कहता है कि भैया ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करे क्या, टू बी द लाइन टू मेक अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इट शुड फॉलो बोल सकते हो। क्या फॉलो करे कंडीशन बताओ। तो भैया a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यही फॉलो करना चाहिए। चलो, तो आपका इसमें से a1/a2 क्या है, ये आपका a1 है। मैं इसको लिख देता हूं आपको इक्वेशन के फॉर्म में। ये हो गया a1x, ये b1y और ये c1 = 0। अब आप मुझे बताओ a1/a2 क्या है। तो a1 आपका है 2, a2 आपका a2 है, शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 क्या है 3 और b2 हमें निकालना है, ये होना चाहिए। अब यहां से हमको फाइंड करना है। तो देखो फाइंड करते हैं, बहुत इजी है, समझो, आराम से समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। चलो अब देखो, इट मीन्स व्हाट, इट सेज दैट कि भैया 2/3 जो है वो a2/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कर सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई किए, इसको वापस यहाँ लेके आए, इसको यहाँ लेके आए, इसको यहाँ लेके आए, सोल्व किया। मतलब 2/3 मेरा a1/a2 का रेशियो है। तो a1/a2 का रेशियो a1/a2 का रेशियो, ठीक है, a1/ यहाँ b2 हुआ, यहाँ a2/b2 का रेशियो 2/3 नहीं आना चाहिए, यही कह रहा है। मतलब a2 का वैल्यू वैसा लेना है जो और b2 का वैल्यू ऐसा लेना है जो 2/3 के इक्वल ना हो। तो n नंबर्स ऑफ वैल्यूज है बच्चों, n नंबर्स ऑफ वैल्यूज है, कोई वैल्यू ले सकते हो। बताओ कौन सा वैल्यू ले सकते हो। a2 की वैल्यू क्या ले सकते हो जो 2/3 के इक्वल ना हो। 5 ले सकते हो ना। बताओ a2 की वैल्यू क्या ले सकते हो, 5 ले सकते हो। वैल्यूज बहुत सारी हैं। और v2 की वैल्यू क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो 7 ले सकते हो। अब पूछोगे सर अगर मैं 4 ले लूँ तो यहाँ पे अगर 6 ले लूँ तो भैया कट पिट के तो फिर वही आएगा, उसके मल्टीपल्स मत लो, मल्टीपल्स लोगे तो फिर कैंसिल होकर वही आने वाला है। तो ये कुछ एक वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। चलो, सो a2 = 5 and b2 = 7 can be the required value। हो सकता है एक वैल्यू, ऐसे बहुत सारी वैल्यू हैं, वैल्यूज तो बहुत सारे हैं, बट हमको चाहिए एक ही, तो हमने एक ले लिया। तो हमने लिखा भैया a2 5 और b2 7। तो a2 5 और b2 7 लिया, तो a2 5। अब ये इक्वेशन है आपका, a2 हो गया आपका 5, ठीक, और b2 आपने लिया 7। अब बोलोगे c2 क्या सर, c2 क्या, तो c1 और c2 का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, है क्या, मतलब नहीं है। c1 और c2 को रिलेशन ही नहीं दिखाना है। तो c2 आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी जो मन आया वो लेगो, कुछ भी जो आप ले सकते हो। क्या, तो भैया हमने ले लिया 2, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। एंड यहां लिख सकते हो एंड c2 a2 and ab is 7 can be the required value and c2 can be what, any value। तो any value में हम क्या ले रहे हैं, सच दैट आप ले लो, क्या लोगे, सच दैट क्या लोगे बताओ। तो सच दैट हमने ले लिया 2 ले लिया, क्लियर है। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, तो भैया ये a1 a2
x, ये b2 y और ये c2 इक्वल्स टू 0, इसी पे इक्वेशन फॉर्म होना था। तो a2 हमने ले लिया 5, b2 हमने लिया 7 और c2 हमने ले लिया 2। अब इसको कंपेयर करके देखो आप, वैल्यू पुट करके, नहीं आने वाला है। क्लियर है? हाँ, इसको हमको सॉल्व करके बताना था। अगर बोलोगे सर बिना सॉल्व किए अगर शॉर्टकट बताओ, तो शॉर्टकट ही है। देखो ना, शॉर्टकट तो आराम से निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। इक्वेशन क्या है देखो, शॉर्टकट इसका देख लो कैसे होगा। शॉर्टकट समझने के लिए एग्जाम में नहीं करोगे, समझने के लिए। अगर मैंने लिखा 2x + 3y इक्वल्स टू -8 इक्वल्स टू 0, तो भाई कंडीशन क्या है? तो कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस का तो यही है, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो a1 की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो 2 के मल्टीपल्स ना हो। 2 के मल्टीपल्स होगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो 2 के कोई मल्टीपल छोड़ के आप कोई वैल्यू ले लो, 3 ले लो। 3 लोगे? 3 लोगे, हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये 2 है तो ये 3 है, यहां आप 7 ले लो। बोलो कहाँ इक्वल होगा? होगा क्या इक्वल? नहीं होगा। आप नहीं लग रहा है कि सर 3 इक्वल, आप यहाँ 5 ले लो, आप यहाँ 7 ले लो, आप यहाँ 8 ले लो, या यहाँ 13 ले लो। मतलब वैल्यू अब इसमें तो आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि तो ये कंडीशन में है ही नहीं। बताओ, तो कोई भी इक्वेशन हो सकता है, मतलब यहाँ वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं बच्चों। मैंने अभी एट इंस्टेंट 5 और 7 लिया, आप यहाँ 7 और 13 ले लो, आप यहाँ 11 और 19 ले लो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। सो बच्चों सेकंड में हमारा है पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन फॉर्म करना है। तो गिवन इक्वेशन क्या है? तो हमारे पास इक्वेशन है बच्चों 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो ये a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0 हो गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा हो जाएगा बच्चों a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब कंडीशन कहता है पैरेलल लाइन है, इतना हमने लिख लिया। पैरेलल के लिए देखो क्या होता है, जब लाइन पैरेलल होती है तो हमारा यही तो आता है, मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आने वाली है, लेना है हमको। ऐसी वैल्यू लेना है कि दोनों इक्वल हो। थर्ड वाली वैल्यू हमको इक्वल नहीं लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, यही बस है, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। तो सिंपल क्या करेंगे, नाउ आप जो दिया है, क्या दिया है उसको लिख लो भैया। दिया है कि भैया a1, इसके हिसाब से क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये है फॉर पैरेलल लाइंस, यही तो है बच्चा, फॉर पैरेलल लाइंस मिलने के लिए, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। चलो तो a1/a2, a1 कितना, तो a1 2, a2 हमने a2 ही लेना है। आते हैं इक्वल्स टू b1 कितना बच्चों 3, b2 कितना, तो b2 को हमको b2 ही लेना है। और यहाँ लेना है नॉट इक्वल्स टू हमको लेना है c1/c2, तो मतलब c1 कितना है -8 और c2 तो c2 है। अब निकालो, चलो अब आप अगर दोगे तो क्या लोगे, बताओ क्या लोगे? बहुत इजी है। चलो तो सबसे पहले हमको a और b फाइंड करते हैं। तो पहला पार्ट, इस पार्ट को लेते हैं, तो लेते हैं 2/a2 इक्वल्स टू 3/b2, मतलब तो भैया 2/3 इक्वल्स टू a2/b2। तो अब बताओ, इक्वल होना चाहिए, पहले था, इससे पहले जो मिला था इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप कोई भी 2 का मल्टीपल्स लो ना, आखिर में कैंसिल होकर तो वही आएगा। हाँ देखो, मैंने अगर मान लो लिया 4, 2 का मल्टीपल्स 4 होता है, 3 का मल्टीपल्स 3 2 जा 6, तो देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इक्वल आएगा ना। तो यहां क्या हो सकता है, a2 एंड b2 कैन बी एनी मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। बोलो, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, 2 का कोई भी और 3 का कोई भी मल्टीपल्स हो सकता है, a2 और b2, तो कोई भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले लो आप क्या ले सकते हो। मैंने लिया मान लो 4, इसको ले लिया 6, आपको मना है तो आप 8 ले लो, और इसमें आप क्या ले लोगे 9 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलो सो हमने क्या लिया, A1 को ले लिया बच्चों 4 और A2 को ले लिया 4 एंड B2 को आई हैव टेकन 6। नाउ अब आता है बारी हमारा C1 और C2 का। चलो तो अब हम इसको लेते हैं बच्चों, इस पार्ट को लेते हैं, ले लो। नाउ 3/B2 इज नॉट इक्वल्स टू -8/C2। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर हम इसको लिखें बच्चों तो हम लोग लिख सकते हैं -3/8, ये लिखेंगे हम यहां ऊपर B2/C2, ये नॉट इक्वल्स टू है। ठीक, मतलब क्या, अब देखो B2/C2 की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 3/-8 के इक्वल ना हो। आप कौन सी वैल्यू लोगे, तो यहां 3 तो ले नहीं सकते हो, या फिर 3 का मल्टीपल्स ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो, पहले ही बता दिया मैंने। और C2 में कुछ भी ले सकते हो जो -8 के इक्वल ना हो। तो हेयर C2 कैन बी एनी वैल्यू, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो। तो हमारा C2 क्या हो गया, लेट C2 इक्वल्स टू, हम क्या ले लेते हैं, ले लो लेट्स टेक 5 ले लिए। चलो क्या ले लिया हमने, 5। सो हमारा इक्वेशन क्या बना बच्चों, A2 हमारा 4, B2 हमारा 6, C2 हमारा 5। सो बना क्या, तो ये हुआ 4x प्लस 6y, ठीक है, एंड ये हो गया आपका +5 इक्वल्स टू 0। नहीं हुआ? अब देखो ये इक्वेशन हुआ आपका सेकेंड और ये था हमारा पहला। अब देख लो इसको, आप देख के देखो, 2/4 देखो, 2/4 इक्वल्स टू 3/6 नॉट इक्वल्स टू 5/-8। सेट हो रहा है, हो गया ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6। बोलो कोई दिक्कत? आया हाफ के इक्वल, ये तो नॉट इक्वल है, समझ में आया बात? तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बोलो इजी है, चलो नोट करो। सो थर्ड है बच्चों, कॉन्साइड लाइंस निकालना है। तो कॉन्साइड लाइन का कंडीशन आप जानते हो। चलो मैंने कंडीशन लिख रखा है, पहले तो लिख लेते हैं कि इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन हमारा क्या है बच्चों, तो गिवन इक्वेशन है हमारा 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, क्या ले लिया हमने, a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0। ये हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन लेट कर लिया। लेट करने के बाद हमको आगे क्या करना है, आगे हमको इक्वेशन बच्चों फॉर्म करना है। चलिए तो अब फॉर्म करते हैं। तो बहुत इजी है, इसमें तो आपको सोचने की भी जरूरत ज़्यादा नहीं है। बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू लोगे, क्योंकि ये क्या है बताओ, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन है मतलब कॉन्साइड लाइन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, सोल्यूशन इसके इनफाइनाइट आएंगे। कंडीशन ये कहता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो a का कोई भी मल्टीपल्स ले लो a2 में, फिर b का कोई मल्टीपल्स ले लो, कोई दिक्कत, आने वाला तो वही आंसर। चलो करते हैं इसको भी। नाउ अगर हम लिखे नाउ टू गेट अ कॉन्साइड लाइन it should follow what, ये फॉलो करना चाहिए कंडीशन क्या, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, यही करना चाहिए। तो फॉलो करवाओ ना भैया, करवा दो फॉलो। चलो तो हम पहले कंडीशन लिखते हैं, तो 2/a2 इक्वल्स टू 3/b2 इक्वल्स टू -8/c2, यही आएगा। अब हमने a2 में क्या वैल्यू लेना है कि हमारा क्या आ जाए बच्चों, a2 में b2 में c2 वैल्यू ऐसा लेना है कि इसका पैरेलल सोल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइट सोल्यूशन का ग्राफ बने, मतलब लाइन कॉन्साइड करे। दो लेकर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले लो तो क्या आएगा आपका, ये आने वाला है 2/3 a2/b2, यही आएगा। मतलब a का आप कोई भी 2 का कोई भी मल्टीपल लो, 3 का कोई मल्टीपल लो, आएगा इक्वल ही। तो आप ले सकते हो क्या, चलो अब लेते हैं हम
8 लेते हैं 2 का मल्टीपल्स, और 3 का मल्टीपल्स 9 लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, हाँ कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 और 3 का कोई मल्टीपल ले सकते हो, बहुत सारे हो सकते हैं आप, उसमें से मैंने एक ले लिया 8 और 9। अब आते हैं, आओ हमको निकालना है C2। चलो तो इसको लो, इसको लेंगे तो 3/B2 माइनस 8/C2, यही होगा बच्चों। चलो तो फिर यहां से हम क्या ले सकते हैं, तो वी कैन राइट 3 माइनस 8 यहाँ B2/C2। क्लियर है। अब B2 हमने क्या ले लिया है, चलो हमने 9 ले लिया है, तो B2 हमने 9 लिया, मतलब ये 3 का कितना मल्टीपल है, 3 इंटू 3 है, सिंपल। तो आप इसको क्या लोगे, 8 इंटू 3 ले लो, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी -24। क्लियर है। 3 का मल्टीपल हमने निकाल दिया यहाँ पे, इसी के हिसाब से ये भी आने वाला है। क्लियर है। 8 3 -24। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, तो हो गया हमारा, देखो A2 हमारा क्या आया बच्चों, तो A2 आया हमारा 8, B2 आया 9 और C2 क्या आया -24। ये हो गया आपका इक्वेशन। यहां वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। क्लियर है। आते आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस। ठीक है। एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन, और सेट करना है मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद लाइन के द्वारा जो पॉइंट्स बना गया है और x एक्सिस के बीच जो रीजन होगा उसको हमको सेट करना है। ठीक है। फॉर लाइंस पर रीजन को सेट करना है, उस ट्राइंगुलर रीजन को, ट्राइंगल ही आने वाला है, ये क्लियर है पहले से। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये लाइन L1 हो जाएगा, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये लाइन L2 हो जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। चलो करते हैं सॉल्व। तो यहां से बच्चों हमारा y क्या आएगा, y आएगा, आई थिंक y आएगा x माइनस x प्लस 1। ठीक, y को उधर ले जाओ, तो x प्लस 1 y आया। तो y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू अब क्या लोगी, इसके डब्बा यहां बना लेते हैं, फटाफट करते हैं ड्रॉ बच्चों। अब x और y, अब बताओ x की वैल्यू क्या लोगे, तो x की वैल्यू बहुत सारे ले सकते हो, तो x की वैल्यू आप 0 ले लो, तो x 0 लोगे तो y 1 होगा, हाँ y 1 होगा, देख लो। अब अगर x की वैल्यू आप -1 लो तो y क्या आने वाला है, -1 लोगे तो 0 आ जाएगा, आया। क्लियर है। आते हैं सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड। चलो सेकेंड को सॉल्व करते हैं, ये है हमारा सेकेंड। तो सेकेंड से y क्या बनेगा, तो y बनेगा बच्चों y इक्वल्स टू 12, देखो 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है। अब इसके पॉइंट्स बनाने हैं हमको, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, पॉइंट्स बनाओ। तो क्या पॉइंट लोगे, अगर मैं x को 4 लूँ बच्चा, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 आपका क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्लियर है। हाँ ठीक है, क्लियर है। आते हैं, ये हो गया जब हमने x लिया 4 तो y आया 0। ठीक, आते हैं अब x को अगर आप 0 लो तो x को 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0, तो 2 6 12 मतलब y इक्वल्स टू 6, ये 0 ये 6। क्लियर। अब प्लॉट करना हमको ग्राफ, हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को। चलो ये हो गया आपका y, ये हो गया x, ये x डैश, ये y डैश। हमने लिया पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1, थोड़ा सा नीचे ले लो इसको, इधर पहले ले लो 1 -1 -2 -3 -4। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4।
ठीक है, और ज़्यादा पॉइंट चाहिए नहीं हमको माइनस में। चलो आते हैं, अब x का वैल्यू है 0, x का वैल्यू है 0 मतलब ये आपका 0 है सबके लिए, ये पॉइंट ओरिजिन है आपका, तो x का 0 है, y का 1 है, मतलब ये आपका है पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट कहता है x -1 है, x -1 है और y 0 है, मतलब ये पॉइंट है। बहुत छोटा छोटा पॉइंट लिया है मैंने, तो ये हमारा लाइन ऐसे मिलेगा। इस लाइन को आप थोड़ा लंबा ले जाओ, ठीक है, तो आपको ट्रायंगुलर रीजन मिलेगा। आप बड़ा बड़ा भी पॉइंट लेके ट्रायंगल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट्स तो आप कुछ भी ले सकते हो, लाइन को एक्सटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं, अगला है नेक्स्ट लाइन है, ये लाइन हो गया आपका L1, लाइन L2 4 and 0, x4 y0, तो ये x4 y0। चलो अब x0 मतलब ये x0 है, ठीक है, x0 है, y हमारा 6 है, मतलब ये पॉइंट आएगा बच्चों, यहाँ पे x0 है, इसको हमने मिलाना है। थोड़ा सा स्ट्रेट मिलाओ, कोशिश करो, स्केल से मिलाओगे आपका तो लाइन प्रॉपर ही मिलेगा। ये मैं हाथ से कर रहा हूँ तो ये ऐसा आ रहा है। अब देखो, ये लाइन हुआ L1 है, ये लाइन हुआ L2, तो ये लाइन आपका पॉइंट किस पे कट रहा है? 2 और 3 पे कट रहा है। ये हमारा 2 और 3 पे पॉइंट कट रहा है, ठीक है, 2 और 3 पे पॉइंट कटा। ये पॉइंट कौन सा है? तो 0 और 4 है। और ये पॉइंट कौन सा है? तो ये हमारा है -1 and 0। तो देखो, ये एक ट्रायंगुलर रीजन बना, तो यही तो हुआ पोर्शन हमारा ट्रायंगुलर रीजन का हुआ। इसको हमने सेट कर लिया। तो कहता क्या है क्वेश्चन में, बताओ? कहता है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। अब ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो देखो ना, कोऑर्डिनेट्स यहां लिखता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नाम भी तो देना पड़ेगा, दे दो। ये ले लो A, ये ले लो B और ये ले लो C। ध्यान से देखना, यहां थोड़ा हौच पौच है, ध्यान से देखना। ये हो गया B और ये हो गया C। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल AB, ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, चलिए आते हैं। तो A का कोऑर्डिनेट क्या? तो 2 and 3। B का कोऑर्डिनेट क्या? तो -1 and 0। एंड C का कोऑर्डिनेट क्या हुआ बच्चों? 0 and 4। बोलो, इजी है? ये हमको मिल गया। 0 and 4 हुआ, सॉरी 4 and 0, सॉरी 4 and 0। ये देखो मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ये आपका होगा 4 and 0। ठीक, ये 4 and 0 क्योंकि ये x पे है तो x4, y हमारा यहाँ 0। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ट्रायंगल ABC के। और ये है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको जो शेडेड है, दैट विल बी आवर ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया। अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।